हेलो दोस्तों, दर्द भरी प्रेम कहानी में आपका स्वागत है। बहुत ही इमोशनल कहानी है। इस कहानी की शुरुआत होती है दशहरे के दिन से। पूर्णिमा अपने दोस्त के घर रावण दहन देखने के लिए जाती है, जहां उसकी मुलाकात उसकी दोस्त के चचेरे भाई अमन से होती है। दोनों एक दूसरे को जानते हैं और फिर दोनों की दोस्ती हो जाती है। अमन से ये मुलाकात पूर्णिमा के लिए कुछ नया लाई थी। अब तो अमन से पूर्णिमा का मिलना जुलना बढ़ गया और कुछ ही दिन बाद देखते देखते दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। अमन और पूर्णिमा की यह दोस्ती बहुत आगे बढ़ती गई। अब अमन को पूर्णिमा से प्यार हो गया और उसने पूर्णिमा से अपने प्यार का इजहार तक कर दिया था। लेकिन पूर्णिमा थोड़ा असहज हुई, क्योंकि उसके जीवन के इस खालीपन में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी के वह इतने करीब आई हो। उसका प्यार का इजहार उसके सामने करना, यह सब नया था पूर्णिमा के लिए। पूर्णिमा ने तब तो कुछ नहीं कहा, बाद में हमेशा अमन के बारे में ही सोचती और अपने मन में ख्वाबों को बुनती रहती। कई बार तो उसने यह बात अमन से भी साझा की और जो बात आगे बढ़ी तो पूर्णिमा के इस खालीपन की जगह पर अमन का ऐसा असर हो गया था कि अब तो पूर्णिमा को भी अमन से प्यार हो गया। अब दोनों की प्यार परवान चढ़ने लगा था और दोनों के प्यार की ऊंचाई आसमान को छूने लगी थी। बात लोगों तक पहुंच गई थी और बात इतनी बड़ी कि खबर का दोनों के परिवार की दहलीज तक आ गई थी। बात जब पूर्णिमा के परिवार तक पहुंची तो पूर्णिमा के परिवार वालों ने पूर्णिमा को काफ़ी समझाया। परिवार की मान मर्यादा व इज्जत ना जाने कितने कितने ताने दिए। कई बार तो परिवार के लोगों ने पूर्णिमा के ना मानने पर उसे मारा तक भी था। उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। पर कहते हैं ना कि प्यार के लिए यह बहुत छोटी सी चीज़ है और शायद इसलिए पूर्णिमा का प्यार के सफ़र में उसका कदम का पीछे न हटना इसकी गवाही देती है। सामाजिक रूढ़िवादिता व परिवार के लाख कोशिश करने के बाद भी जब ये रिश्ता नाकाम होता नहीं दिख रहा था, तो इन दोनों के पक्ष में एक दलील थी कि दोनों एक ही जाति व समाज से थे। बस यही एक इनके पक्ष में थी। जब दोनों के इस रिश्ते को नामंजूर करने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो दोनों की सगाई करवा दी गई। इस पूर्ण रूप से दोनों के प्यार की जीत तो हुई कह सकते हैं, पर हाँ, यह एक पड़ाव तो जरूर था। शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना से छुटकारा पाने का ये एक पड़ाव तो जरूर था। समाज के लोगों से मिलने वाले ताने का और ये एक पड़ाव तो जरूर था उनके मिलने जुलने पर लगी हुई पाबंदी का। दोनों अब एक ऐसे रिश्ते में बन चुके थे जहां वो अपने शादी के और आने वाले कल के जिसमें वो साथ होंगे के ख्वाब संजो रहे थे। पर कहानी का यह सफ़र यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होता है। कहते हैं ना, नियति जिंदगी के पड़ाव को कब आखिरी पड़ाव बना दे यह कोई नहीं जानता। कल गणगौर है, आज पूर्णिमा बहुत खुश थी। कल गणगौर है और अमन उससे मिलने आने वाला है। बात थोड़ी सामान्य होने लगी थी। घर के लोग भी थोड़े बहुत खुश हैं। पूर्णिमा खुद को संवारती है, बार बार आईने में खुद को निहारती है। आज बहुत खुश है, मानो चकोर को चांद से मिलने के सारे विघ्न खत्म हो गए हों, सारे इंतजार खत्म हो गए हों। हालांकि अब तो इंतजार था कल का कि कल अमन आने वाला है। पूर्णिमा के लिए ये पल मानो एक दिन का नहीं, हजारों हजारों वर्षों का था। वह प्रतीक्षा में एक एक पल को बड़ी ही कठिनाइयों से बिता रही थी, लेकिन मन में मिलने का उत्सुकता थी, आशा थी। पर आज वह बहुत खुश थी। वहीं दूसरी ओर पूर्णिमा से मिलने के लिए अपने वहां से निकलता है अमन घर से। दुर्भाग्यवश रास्ते में ही अमन के साथ एक दुर्घटना हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इस बात से बेखबर पूर्णिमा उनके लिए पूर्ण रूप से प्रतीक्षा कर रही थी। पूर्णिमा के परिवार वालों ने पूर्णिमा को यह बात नहीं बताई। इधर अमन अंतिम यात्रा पर चलने को तैयार है, उनका दाह संस्कार होने वाला है, तो दूसरी ओर इधर इन सब से अनजान पूर्णिमा उनके इंतजार में व्याकुल है। उसका मन बेचैन है अपने अमन से मिलने के लिए। शायद अंतिम यात्रा में वह अमन के साथ हो सकती थी, क्योंकि अमन अब इस सफ़र से तो बहुत दूर जा चुका है। अमन का दाह संस्कार हो जाता है, किंतु पूर्णिमा अपने अमन के इस आखिरी सफ़र और उसके लिए आरंभ एक दर्दनाक सफ़र से अब तक भी अनजान थी। एक कभी ख़त्म न होने वाले इंतजार में ही रहती है। इधर अमन की मौत की खबर से अनजान जब पूर्णिमा को उसकी मौत की खबर मिलती है तो पहले तो वह इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाती है। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसका मानसिक संतुलन इतना बिगड़ जाता है कि अब वह
जोर से चीखती है, चिल्लाती है और उसकी जुबान पर एक ही लफ्ज बार बार आता है कि मेरा अमन कहीं नहीं गया है। मेरा अमन जिनके लिए कल मैं पूजा करने वाली हूँ वो गणगौर के पूजा में शामिल होने जरूर आएंगे। उन्होंने मुझसे ना भूलने का वादा किया हुआ है, इसलिए अमन जरूर आएंगे, मेरे अमन जरूर आएंगे। बस यही चीखती रही, कभी जोर से चिल्लाती तो कभी अचानक अपने आप को सन्नाटे में बदल देती। फिर उस सन्नाटे को चीरती हुई अपने चीख पुकार से हमेशा एक ही बात दोहराती कि मेरा अमन जरूर आएगा, मेरे अमन मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में होता है, इसे कौन बदल सकता है। बस इस बात को ये महीनों बीत गए, उसकी जुबान से बस एक ही बात, मेरे अमन मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, वो ज़रूर आएंगे। इन सब के बीच परिवार के लोग व समाज के अन्य लोगों को इनके प्यार का नाकाम करने में अपनी तमाम कोशिशें कर चुके थे। वो लोग भी कभी न जाने कितने ताने सुनाया करते थे, तो कभी तानों की बरसात कर दिया करते थे। आज उनकी आंखों में भी आंसू थे पूर्णिमा के हालात देखकर। आज वो लोग भी उनके प्यार की बात कर रहे थे जिन्होंने कभी उनके प्यार को नहीं समझा था, और प्रार्थना कर रहे थे पूर्णिमा के जल्द से ठीक होने की, उनकी ज़िंदगी की खुशियों की दुआ मांग रहे थे। क्या उनके आंखों में आंसू पश्चाताप के आंसू हैं? क्या इन समाज व परिवार के लोगों की हमदर्दी में, उनकी सोच में परिवर्तन की कोई किरण झलक रही थी? क्या जो लोग कभी इन्हें ताने दिया करते थे वो आज जो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं इसके ठीक होने की, क्या ये उनके हृदय की गहराइयों से की गई प्रार्थना थी? कहानी में आपको आगे लेकर चलते हैं। कहानी की उस पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं जहां पर पूर्णिमा के जिंदगी की शुरुआत होने से पहले ही खत्म होता दिख रहा था। खैर बहुत दिन गुजर गए थे, अब पूर्णिमा खामोशी के साथ रहने लगी थी। अपनी खामोशी में अपनी घुटन को छुपाए बैठी रहती थी, किसी से कुछ नहीं कहती, अपने जज्बातों को अपने सिराने में समेट कर रखती थी। रात में उसकी सिसकने की आवाज़ बस उसके कानों तक ही जाती थी, किसी और का कंधा उसके रोने के लिए था भी तो नहीं। इसी बीच परिवार की ओर से दलील दी जाने लगी कि अब कौन करेगा इससे शादी, और यदि बेटी की शादी नहीं होगी तो समाज में लोगों के बीच क्या मुँह दिखाएंगे। यह सोचकर अमन के छोटे भाई से पूर्णिमा की फिर से सगाई करवा दी गई। ना चाहते हुए पूर्णिमा को फिर एक रिश्ते में बांध तो दिया गया, पर वह महीनों तक, वर्षों तक जिंदा होकर भी मरती रही, सहती रही सारे ताने, सारी प्रताड़ना। अब वह जिंदा होकर भी मर चुकी थी, थक चुकी थी अपनी जिंदगी के सफ़र में, और अब वह इतना थक चुकी थी कि धीरे धीरे अपनी हालातों से समझौता करना सीख तो लिया था उसने, शायद इसलिए अब तो खुश रहने भी लगी थी। परिवार के अन्य सदस्यों के सामने और लोगों के सामने अपने दुख को छुपाने की पूरी कोशिश करने लगी थी। फिर शुरू हो गई इस समाज के अन्य लोगों की अपनी पूर्वाग्रह और दलीलें, फिर से लांछन लगाना शुरू कर दिया गया और प्यार का मजाक बनाने का एक और नया हथकंडा मिल गया। शायद उन्हें अब उसकी खुशी पर न जाने कितनी बातें गढ़ने लगी कि देखो कितना खुश है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। बस लोगों को तो बातें बनाने का बहाना मिलना चाहिए। ध्यान रहे यही वही लोग हैं जो कुछ ही समय पूर्व पूर्णिमा के हालातों पर आंसू तक बहा रहे थे, भगवान से प्रार्थना की थी कि उसके जल्दी से ठीक होने की। आज वही लोग इस पर चरित्रहीनता के आरोप मंड रहे हैं। इन सभी बातों से उसके जीवन में पुनः वही सारी विपदाओं को ला खड़ा कर दिया जो उसने पहले देखी थी। मानो उसके जीवन में दुखों का साया फिर से आ गया, उसके हंसते खेलने जिंदगी में फिर से दुखों का बवंडर सा आ गया था। अब वह फिर से टूटने लगी थी। समाज ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था इसने जो कुछ भी किया था वह एक नाटक था, सारा प्यार था, वह सारा दुख तो दिखावा था, वह तो महज एक छल था। और पूर्णिमा से अब उसके ससुराल वालों ने फिर से सगाई तोड़ दी, यह कहकर कि हमारे एक बेटे की मौत की जिम्मेदारी यही है, अब दूसरे को न मार दे। इसके कारण हमारे मान सम्मान इज्जत को ठेस पहुंची है, और साथ ही ठहरा दिया है अपने बेटे के मौत का जिम्मेदार भी पूर्णिमा को। हम उसके दर्द की कल्पना भी नहीं कर सकते जिसने इस दर्द को जिया है। मैंने मात्र देखा है उसे ये ज़िंदगी जीते हुए, और मैं बहुत आहत भी हूँ लोगों की, समाज की व परिवार के ऐसे मानसिकता को देखकर। और जिसने ये सब सहा है उसकी मनोदशा कोई नहीं समझ सकता। फिर क्यों लोग आ जाते हैं किसी की खुशियों को छीनने, क्यों
लोगों को किसी के पल भर की खुशी नहीं देखी जाती, उसके दर्द को नहीं समझ सकते तो मत समझो उसे और तो दर्द ना दो। कम से कम क्यों किसी को फिर से जीने का हक नहीं। मुझे आज तक उस लड़की का गुनाह समझ नहीं आया कि क्या किसी से प्यार करना गुनाह है, क्या प्यार करने से वो चरित्रहीन हो जाती है, और क्या उसका गुनाह था कि उसका प्यार अधूरा रह गया। क्या उसका गुनाह ये था कि उसने फिर से जीना चाहा। प्यार के नाम पे लोग न जाने कितने भाषण देते हैं, ना जाने कितनी सारी उपमाएं दी जाती हैं। कान्हा जी और राधा जी के प्रेम को लोग पूछते हैं, क्या वाकई में पूछते हैं? मैं नहीं मानता ऐसा कि लोग मानते हैं भगवान के उस प्यार को। अगर ऐसा होता तो आज हर समाज में प्यार करने वालों को अलग नहीं होना पड़ता, किसी को ये दर्द नहीं सहना पड़ता। अगर लोगों के अनुसार ये गुनाह ही है तो क्यों पूजा करते हैं राधा और कृष्ण की प्रेम की मूर्त की? क्यों उन्हें भी सजा नहीं देते प्रेम करने की? प्रेम करके अधूरा छोड़ देने के लिए एक ही उम्मीद करूँगा, किसी को जीने नहीं दे सकते तो उसे मरने के लिए मजबूर तो न करो। किसी का दर्द नहीं समझ सकते तो दर्द तो मत दो। कम से कम उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यह है दर्द भरी कहानी और सच्ची प्रेम कथा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और हमारे समाज में पता नहीं, चाहे कोई कितना भी परेशान हो, उसका फिर से गलत मतलब ही निकाल लेते हैं। ऐसी सोच है इस दुनिया की। थैंक यू, मिलते हैं अगली